हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ फ्रेंड्स। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह में उठे हैं एकदम, रात में तो लेट नाइट हो गया, तो सुबह में एकदम उठे हैं। बच्चा लोग का टिफिन उफिन बना है, बच्चा लोग का स्कूल भेज दिए हैं। हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, और मैं अपना घर का कुछ कुछ काम करके उसके बाद मैं पूजा कर ली। तो आज क्या, मैं पूजा कर ली। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि मैं पूजा में आज सोमवार का व्रत कथा मैं पढ़ी हूँ। हमको उम्मीद है कि आप लोग को भगवान का चीज़ तो हर कोई को पसंद आता है। आज हमारा जो अस्तित्व है भगवान से टिका है। भगवान जो करते हैं सो करते हैं। हमारा कुछ नहीं, सुई भी नहीं चलता है भगवान के बिना। तो आप लोग ज़रूर कथा को सुनिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है। तो मैं साड़ी वेयर की हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा साड़ी पसंद आया होगा। आप लोग देखिए, मेरा साड़ी देख सकते हैं। मैं पिन नहीं लगाई हूँ, बस ऐसे ही लपेट ली हूँ। आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा मेरा ये साड़ी, और हमको मेरा घूंघट भी आप लोग को अच्छा लगेगा। जय श्री राधे 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 राधे। श्री कृष्ण। आज कार्तिक मास के अंतिम सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। और आज पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल है, शाम 4:58 से 6:28 तक रहेगा। आप इस कथा को प्रदोष काल में अवश्य सुनिए। आइए कथा से पहले हम सभी को भगवान का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता हैं। आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवादिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और क्रम से अपना ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन के अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करे, और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करे। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग में जो है वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव को कि इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही कोई दुख, बल्कि पहले ही की तरह ही शिव की पूजा करता। और कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक
जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र से कहा, होने के बाद तो छुपाने के लिए सोचा, क्या न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूंगी और विवाह के दौरान इसको धन देकर विदा कर दूंगा, अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। राजा अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भाजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, स्वामी मुझे अपने इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, जबकि आपका कृपा इस व्यक्ति को को अवश्य दूर कर दीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए, वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे 12 वर्ष की वायु का वरदान दिया था। अब आज उसकी वायु पूरी हो गई है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तरफ तरफ के मर जाएंगे। माता पार्वती ने पुनः आग्रह कर पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस चल रहा था। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस समय उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसे खूब आव भाव भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु वो अपने बेटे के जीवित होने पर का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपन में कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे बेटे सोमवार के व्रत करने हैं और व्रत कथा सुनने के प्रश्न होकर तेरे पुत्र को लंबी वायु का वरदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उस सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। उन्होंने भगवान से सोमवार का व्रत किया, यह पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया। उनके जीवन से समस्त दुख रोग शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मशक्ति मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति की भी करता है। अब आइए हम संपूर्ण और सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ, भगवान शिव आप भोले हैं, दयालु है, आशुतोष है। हमें भी कुछ भी पूजा व्रत और कथा श्रवण किया इसमें यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन के अज्ञान अहंकार और अधर्म का नाश करे। शिव कहकर हम जीवन की राह पर चले, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार की व्रत की महिमा का अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं उसके जीवन में धन वैभव संतान सुख वैवाहिक सुख और सभी
मनोरथ की पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको अपने कर्म और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखे वाली एक और अधिक, तो आइए आज की कथा सोमवार की यही समाप्त होती है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी कथा आप लोग को अच्छी लगे, तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम आप लोगों को फिर से दूसरे वीडियो में आप लोग को ले चलेंगे। आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा और सुनिएगा। तो बोले शिव शंकर भगवान की जय।